अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपके साथ कोई इम्पोर्टेंट खबर शेयर करने वाला हूँ। खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हुकूमत में ना बैठने का ऐलान किया है, नंबर एक। और ये बहुत बड़ी बात है और डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। दूसरी बड़ी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर था, डिस्ट्रिक्ट मलीर का प्रेसिडेंट भी था, और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। और जीतने के बाद वो मलीर से एक सूबाई असम्बली की सीट जीता हुआ था, और वो सीट जीतने के बाद उसने ऐलान किया कि मैं पीपल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। और 2018 में अली जैदी ने उसको नोटिस भी दिया था। तो चले पहले इससे वीडियो स्टार्ट करते कि अली जैदी साहब ने इसको किस तरह का नोटिस दिया था और इसने अपनी वीडियो में क्या बयान दी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसने कलमा पढ़ के कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। तो चले इस वीडियो को देखें, ये खुद ये क्या कह रहा है। मैं इस कलमे को गवाह बनाकर तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट मलीर की आवाम, PS 88 की आवाम और अपने कारकुनान को ये वादा और अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ये वादा और यकीन दिलाता हूँ कि मैं एजाज खान स्वाति कैंडिडेट हूँ, और जीतने के बाद जो पार्टी पॉलिसी होगी, जो इमरान खान साहब की हिदायत होगी, मनऑन में उसको तस्लीम करूंगा। और इसी कलमे को गवाह बनाकर मैं जी तो इसकी बातें आपने सुन ली कि क्या फरमा रहा है ये इजाज सवाती। ये क्या कह रहा है? इजाज सवाती ने कलमा पढ़ के कहा, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस कलमे के बरकत से इसको तबाह और बर्बाद करे और गरक करेगा। अपने लीडर के साथ इसने बेवफाई की और इसने अंजाम भी देगा कि परवेज खटक का क्या हाल बना, और महमूद खान का क्या हाल बना, और उस जहांगीर तरीन का क्या हाल बना, और बाकी लोगों का क्या हाल बना। सारे के सारे नाकाम हो गए। तो इस इजाज स्वाति का भी आप हाल देखोगे कि किस तरह ये नाकाम होगा, किस तरह जलील होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए कि इसके खिलाफ नोटिस दे, कराची की तंजीम को चाहिए कि इसके खिलाफ चैलेंज करे इसको, और इसकी जो मेंबरशिप है ये छीनी जा सकती है अगर ये लोग मेहनत करें। 2018 में मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहता हूँ। अली जैदी साहब जब ये सदर थे, कराची के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम इसने एक बात कही थी कि ये गलत लोगों के साथ मिला हुआ है, और उस टाइम ये नोटिस दिया था। ये नोटिस आप देख सकते हैं, ये नोटिस दिया था अली जैदी साहब जी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इस नोटिस में अली जैदी साहब ने यही कहा था कि ये गैर लोगों के साथ मिल रहा है और ऐसी तंजीमों के साथ इसकी रवाबित है कि इसके शक की बुनियाद पर इसके जो सदारत थे, मलीर टाउन के जो सदर था, डिस्ट्रिक्ट सदर थे, तो उसके ओहदे से भी इसको फारिग कर दिया गया था। 2022 की बात है। तो दूसरी बात अब ये कहने लगा हूं कि मौलाना फजल रहमान को एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसका पड्डा स्टार्ट हो गया, और इस पड्डे की वजह से अब बहुत चीजें खराब होने वाली जा रही है। और उसने भी कहा कि मैं ओपोजिशन में बैठूंगा। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों के लिए परेशानी की बात शुरू हो गई है। और मौलाना साहब ने कहा कि हाँ, मैं इमरान खान के साथ बात कर सकता हूँ, उनके साथ हमारी दिमागी लड़ाई है, जिस्मानी लड़ाई नहीं है। तो इसका कहने का मकसद यही है कि वो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के साथ मिल सकता है और तहरीक भी शायद चला सके, लेकिन ये मुश्किल नजर आ रहा है। खान साहब इसके मुताबिक नहीं चलेंगे और न इसके साथ इत्तेहाद करने वाले हैं। दूसरी एक और बड़ी बात आई हुई है कि उसके साथ हाथ हो गया नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ की हालत देखो, उसको बुलाया गया था कि आप सदर वज़ीर आज़म बनने जा रहे हो, और वज़ीर आज़म आ गया, और इस तरह इस जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल उसका कर दिया गया था कि नवाज शरीफ समझिए कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। और अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार देने शुरू कर लिए कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, अवाम ने फैसला सुना दिया। सब पाकिस्तानियों ने देखा होगा, लेकिन पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुमनाम हीरो है और चुपचाप बैठे हुए थे, उन लोगों ने वोट के बदले, जुल्म का बदला वोट से लिया। ये पाकिस्तानी कौम को भेड़ बकरियां समझ रहे। 2024 में भी इनको ये मत मारी गई है कि वो बच्चे नहीं है, न वो बुजुर्ग बूढ़े हैं, ये 1920 के बच्चे नहीं है, न 1960 के, न 1980 के, ये 2024 के लोग हैं। और अब जो बच्चे कुछ इनकी बुजुर्ग हजरात हैं वो भी फारिग हो जाएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने खुद मैंने एक सर्वे किया है पूरे कराची का, और जिधर भी मैंने पूछा तो जो 50+ एज के लोग होते वही नून लीग को सपोर्ट करते थे, और तो कोई होता ही नहीं था इनके सपोर्ट करने में। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर मैं देखता हूं, अगर आने वाले वक्तों में
10 سے 15 سال کے بعد ان کے پاس کوئی ووٹر نہیں ہوگا. باقی تنظیموں کے پاس ہو سکتے لیکن ان کے پاس نہیں ہوگا. ان کے سارے وہی پرانے دماغ کے لوگ وہی سوچتے ہیں. تحریک انصاف کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس کے پاس ساری یوتھ ہے اور سب سپورٹ کرتے. عمران خان کی ایک بات ہے کہ لوگ اسی کو پسند کرتے اور اسی کو وہ کرتے جو بندہ دلیر ہو, اور اس وقت کا جو دلیر انسان ہے وہ عمران خان ہے. جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جیل میں بیٹھ کر ان سے الیکشن جیت چکا ہے. اور کتنی دلیری ہونی چاہیے اور کتنا زبردست قسم کا پولیٹیشین ہونے چاہیے ہوتا ہے. اسی کو تو پولیٹکس کہتے ہیں کہ جیل کے اندر نہ بیٹ ہے نہ سمبل کا نشان بھی ان کے پاس اپنی پارٹی کا نہیں ہے. در بدر اس کے ہر کینڈیڈیٹ پھر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی الیکشن جیت گئے. 150 سیٹیں وہ جیتے تھے, 154 سیٹیں جیتے تھے. اس کے آتے آتے ان کو اس پہ لے کر آ گئے, 94 سیٹوں پہ لے کر آ گئے. ابھی وہ کلیم کر رہے کہ ہماری 80 سیٹیں ہیں, ہمیں 80 سیٹیں واپسی لوٹائے جائے تو ہم حکومت اپنی بنائیں گے. اور یہ جو دوبارہ پی ڈی ایم بننے جا رہی ہے, یہ پی ڈی ایم بھی کٹارے میں پڑ گئی ہے اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ بھی بڑھ جائے گی. سال 15 مہینے 2 سال سے زیادہ یہ حکومت چلنے والی نہیں, یہ بھی بڑھ جائے گی. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ.